क्या आपको पता है कि वन पंच मैन के क्रिएटर यूसुके मुराता कहते हैं कि मेटल बेट वर्सेस गारू के फाइट में अगर मेटल बेट की बहन बीच में नहीं आती तो फाइट का रुख ही कुछ और होता। इनफैक्ट इतना डिफरेंट होता कि जिसमें गारू मारा भी जा सकता था, क्योंकि मेटल बेट उस समय गारू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ काफी सारे फैंस किंग को लेकर काफी सीरियस है। उनका कहना है कि क्या किंग भी कभी जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनेगा भी। जब ओपीएम के क्रिएटर वन से यही सवाल पूछा गया तब वो कहते हैं कि किंग कभी भी अपने पावर और स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाएगा और वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हालांकि वो विलेंस के आगे हमेशा खड़ा हो जाएगा और साइतामा उससे बचा लेगा। अब ये तो मैंने आपको 22 हिडन सीक्रेट्स में से एक बताया है। आगे इससे भी माइंड ब्लोइंग हिडन सीक्रेट्स होंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखना। जैसे कि वॉचमैन डॉग ज्यादातर अपना समय लोगों को ऑब्जर्व करने में बिताता है, पर क्या आपको पता है कि इसको एक रियल जापानीज डॉग अकीता हाचिको से इंस्पायर लिया गया है। हाचिको बेसिकली एक डॉग होता है जिसको जापान में एक लॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। कहानी ये है कि जब वो जिंदा था तब ट्रेन स्टेशन पर वो अपने मालिक से मिलने आता था, वो भी हर रोज आता था और लगातार 10 सालों तक वो ऐसा ही करता रहा। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसके ओनर ने उसका एक स्टेचू बनवाया जो कि टोक्यो सिटी में स्थित है, ताकि आने वाले लोगों को इसकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी का हमेशा पता रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओपीएम के काफी सारे कैरेक्टर को काफी अलग अलग जगह से इंस्पायर लिया गया है। जैसे कि एटॉमिक समुराई को सेवन समुराई के एक कैरेक्टर से इंस्पायर लिया गया है जो कि 1954 में अकीरा कुरोसावा फिल्म के द्वारा बनाया गया था। स्पेशली इसमें उस कैरेक्टर को थोड़ा और अपग्रेड करके काफी साइलेंट और हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैनशिप बनाकर दिखाया गया है। अब देखो, आपको तो पता ही होगा कि मास्टर फेंग एक काफी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हैं जो है द वाटर स्टीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। पर क्या आपको पता है कि बैंग ने अपने इस टेक्निक को अपने भाई के साथ काम करते हुए डेवलप किया था। मैं आपको बता दूं कि इसको मास्टर करने में उनकी पूरी एनर्जी ही कंज्यूम हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे फैंस को फ्लैशी फ्लैश और स्पीडो साउंड सोनिक में कुछ अजीब देखने को मिलता है। और जब क्रिएटर से फ्लैशी फ्लैश और स्पीडो साउंड सोनिक के बारे में पूछा गया तब वो पहले तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, बट बाद में वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि फ्लैशी फ्लैश और स्पीडो साउंड सोनिक में एक सिमिलरिटी है और वो ये कि दोनों एक ही निंजा विलेज से बिलोंग करते हैं और इसके साथ ही वो दोनों सेम यानी कि 44th ग्रेजुएशन क्लास में भी आते हैं। और अगर ये सुनकर तुम शॉक्ड हो गए तो आगे वाला फैक्ट तो तुम्हारा दिमाग ही हिला देगा। हम सबको पता है कि चाइल्ड एम्परर एक ऐसा हीरो होता है जिसका मेन हथियार उसका हाई टेक्निकल रोबोट होता है जो ऑफ कोर्स अपने दिमाग से बनाता है, लेकिन हीरोज की ड्यूटी के अलावा भी वो एक टीचर का काम भी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब कितने ग्रेट लोगों को पढ़ाता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ाता तो वो है। पर पता है कि स्ट्रीम के दौरान वन यानी कि क्रिएटर से ओपीएम में मौजूद कुछ कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया तब वो कहते हैं कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एस क्लास के हीरोज हैं जो जापानीज नहीं है, लाइक तात्सुमाकी, जेनोस और किंग। वो कहते हैं कि तात्सुमाकी एक फ्रेंच है और जेनोस एक जर्मन है, साथ ही किंग एक वेस्टर्नर्स होता है। हालांकि वन पंच मैन एनिमे या मांगा में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर ओपीएम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता तो शायद उसके कैरेक्टर दुनिया के अलग अलग जगह से जरूर होते। अब देखो, पिग गॉड की स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपने एनिमीज को खाकर उन्हें खत्म करता है। लाइक मांगा या एनिमे में हमने कई बार उसको मॉन्स्टर को खाकर खत्म करते देखा है जब भी वो सिटीज पर अटैक करते थे। अब इस कैरेक्टर को लेकर फैंस में एक रूमर काफी ये फैली हुई है कि एक बार पिग गॉड ने पूरे 50 सी फोल्ड को एक शॉट में ही निकल गया था और खाने के बाद कोई निशान तक नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक बार 50 से भी ज्यादा समुद्री राक्षस ने सिटी पर हमला तो किया था पर गए कहाँ वो किसी को नहीं पता चल पाया। अब ये कितना सच है और कितना झूठ वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रूमर यही है। अब देखो, जेनोस की पूरी बॉडी रोबोट की होती है सिर्फ उसके ब्रेन को छोड़कर, इसलिए वो एक ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है। हालांकि वो एक कंप्लीट साइबोर्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ह्यूमंस फीचर्स नहीं होते हैं। जेनोस की एक एबिलिटी ये होती है कि वो रो सकता है, बट पॉइंट ये है कि जब भी वो रोता है तब उसके आंख से पानी की जगह ऑयल निकलता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ऑयल, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक कंप्लीट साइबोर्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनोस ही एक अकेला एस क्लास साइबोर्ग है। ड्राइव नाइट भी एक एस क्लास साइबोर्ग होता है जिसके टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफी कमाल के होते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होगा कि ड्राइव नाइट के डिफरेंट टैक्टिक्स को सोगी गेम के पीस के नाम पर रखा गया है। सोगी गेम बेसिकली एक जापानीज गेम होता है जो सिमिलरली चेस जैसा होता है। वन पंच मैन की अपनी एक अलग दिलचस्प कहानी है। लाइक जब ओरिजिनली वन पंच मैन की वेब कॉमिक बन रही थी तब एटॉमिक समुराई के हैंग गार्ड को स्वस्तिका जैसा डिजाइन किया गया था, जो कि हम सभी हिंदू में एक स्पिरिचुअल सिंबल माना जाता है और राइटर ने भी इसे एक बुद्धिस्ट सिंबल के रूप में ही बनाया था। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि ये नाजी यानी कि हिटलर के सिंबल से भी मैच कर रही होती है, इसलिए इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बाद उसको मांगा और एनिमे के दौरान चेंज कर दिया गया था। वन पंच मैन के यूनिवर्स में क्या क्या होता रहता है वो तो आपको पता भी नहीं है। जैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो किंग को ही ले लो,
वैसे तो पूरे एस क्लास में सबसे वीक हीरो किंग को ही माना जाना चाहिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान राइटर कहते हैं कि ज़ॉम्बी मैन पूरे एस क्लास में शायद सबसे वीकेस्ट हीरो है। हालांकि उन्होंने इसे एक रूमर के रूप में संबोधित किया था, लेकिन फैंस भी कहाँ रुकने वाले, फैंस इस रूमर को कंफर्म करते हैं तब पता चलता है कि ये रूमर बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इसमें तुम्हें ये एज्यूम करना होगा कि किंग को राइटर ने इस लिस्ट से बाहर ही रखा है। पर अगर तुम्हें ये अजीब लग रहा है तो सिर्फ यही अजीब नहीं है, बल्कि ओपीएम के राइटर ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। बताता हूँ। मांगा के शुरुआती दौर में राइटर ने जीनोस को तुरंत ही एक मेल साइबोर्ग के रूप में नहीं सोचा था, बल्कि उन्होंने इसके काफी सारे यूनिवर्सेस क्रिएट किए थे, जिसमें से एक ये भी है जिसमें उन्होंने इसे एक फीमेल के रूप में ड्रॉ किया था और एक दूसरे में उसे एक सिंड्रेला के रूप में ड्रॉ किया था, जहाँ जीनोस एक सिंड्रेला के रूप में था और साइतामा एक प्रिंस के रूप में। आई मीन जस्ट इमेजिन साइतामा एंड जीनोस, वो भी एक लड़की। नहीं मतलब जीनोस का तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन साइतामा कर मजाक से हट के। जब क्रिएटर सबसे पहली बार जीनोस पे काम कर रहे थे तब उन्होंने जीनोस के डिजाइन को कनेडा के काफी सारी चीजों से डिट्टो कॉपी किया था। लाइक जीनोस की ये इमेज देखो, जब क्रिएटर इसे शुरुआती में डिजाइन कर रहे थे तब इसमें ये जो जैकेट है वो कनेडा से डायरेक्टली कॉपी किया गया है। कनेडा 1988 में प्रोड्यूस अकीरा फिल्म में एक मेन कैरेक्टर होता है जो कात्सुहिरो ओटोमो के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इसके साथ ही क्रिएटर ने जीनोस के फिजिक को तेत्सुओ की तरह बनाने की कोशिश किया है, जो कि अगेन उसी मूवी में एक कैरेक्टर होता है। मैंने आपको कहा था ना कि जीनोस के डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। अब देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि ओपीएम और मॉब साइको 100 के क्रिएटर एक ही हैं, इसलिए वो एक बार तात्सुमाकी को मॉब कागेयामा से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो तात्सुमाकी मॉब को आराम से बीट कर सकती है। हालांकि अगर मॉब सीरियस हुआ और अपने पावर्स का पूरा इस्तेमाल करता है तब जो होगा उसका अंजाम किसी को नहीं पता होगा। वैसे तात्सुमाकी के बारे में एक चीज बताना तो मैं आपको भूल ही गया। दरअसल बात यह है कि एनिमे में हमें तात्सुमाकी के गुस्से के अलावा शायद ही कुछ देखने को मिला होगा, बट उसकी एक क्यूटर साइड भी है जो कि एक ऑडियो बुक कॉल्ड समर फेस्टिवल विद तात्सुमाकी में मेंशन किया गया है। लाइक उसमें ये दिखाया गया है कि उसको कैंडी इतने ज्यादा पसंद है कि सिर्फ उसे खरीदने के लिए फेस्टिवल में ही चली जाती है। चलो कम से कम दिल तो है, वरना हमारे साइतामा को हमेशा ही गुस्से से देखती रहती है। वैसे परी परी प्रिजनर्स के नाम से ही क्लियर है कि इसको तो हमेशा जेल में ही रहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमेशा जेल से फरार ही रहता है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि क्योंकि वो एस क्लास का हीरो है तो उसको अपनी ड्यूटी भी तो करनी पड़ेगी ना। हालांकि इसका कारण कभी पता नहीं चल पाया कि वो जेल से इतनी आसानी से और वो भी बार बार भाग कैसे जाता है। ये राज अभी तक राजी है। इसके साथ ही किंग की पॉपुलैरिटी भी काफी कमाल की रही है। हालांकि साइतामा के बिना आज ये खत्म ही होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पॉपुलैरिटी पोल्स हुई थी तब किंग टॉप मोस्ट कैरेक्टर से ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि जैसे जैसे इसको मांगा में एक्सप्लोर किया गया, इसके बारे में बताया गया, पता नहीं क्यों लेकिन उसके बाद से ये हमेशा टॉप 10 में जरूर रहा है। ये सही है भाई, तुम कुछ मत करो लेकिन पॉपुलर जरूर हो जाओगे। और दूसरी तरफ हमारे साइतामा भैया है जो इतना कुछ करने के बाद भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि ही इज द बेस्ट। लेकिन जो भी कहो, किंग ये तो डिजर्व करता ही है क्योंकि भाई वो अपने साइतामा का बेस्ट फ्रेंड भी तो है और जो साइतामा को हमेशा गेम में हराता रहता है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि साइतामा इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद भी एक चीज से हमेशा हार जाता है। अगर जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो, जिसमें मैंने साइतामा के 31 हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।